हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित त्रिपाठी एंड दिस इज़ द मेंस स्ट्रेटजी वीडियो। एक बहुत बड़ा डाउट रहता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है हमें कि हमसे प्री तो निकल जाते हैं लेकिन मेंस नहीं निकल पाते। मेंस को कैसे टैकल करना है, मेंस कैसे करना है, कैसे स्कोरिंग बनाना है, मेंस में कैसे अच्छा स्कोर करना है, इन सब बातों को लेकर हम बात करेंगे आज कि मैंने कैसे मेंस में फेलियर्स देखे मेंस में, उसके बाद कैसे मेरा लास्ट मैंने एग्ज़ाम दिया था IBPS RRB PO मेंस, उसमें मेरा 30+ कट ऑफ 37 नंबर मेरे कट ऑफ से ऊपर थे। तो उधर तक मैं कैसे पहुँचाऊँ, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। अभी ये बात उन बच्चों के लिए मैं करने जा रहा हूँ जिनसे प्री तो निकल जाते हैं, जिनसे प्री क्वालिफाई हो जाते हैं लेकिन उन्हें मेंस में प्रॉब्लम आती है, मेंस उनसे क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो आप लोग को भी पता है कि प्री सिर्फ क्वालिफाइंग ही है, प्री हमें सिलेक्शन नहीं देता है। मेन गेम होता है मेंस का ही। मेंस में जैसा स्कोर होता है वही हमारे सिलेक्शन को डिसाइड करता है कि हमारा सिलेक्शन होना है कि नहीं होना। तो फिर बात करेंगे कि मेंस करना कैसे है। तो पहले तो मेंस भी प्री की जैसे आपके कुछ सेक्शंस में डिवाइड है। तो मेंस आपका किन किन सेक्शंस में डिवाइड है, वो है क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए जो आपकी प्री में नहीं आती है ये मेंस में भी आती है। तो अभी मैं सारे सेक्शन वाइज लेके चलूँगा कि आपको कैसे इन्हें मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, इनमें कैसे आपको कमांड लानी है मेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन क्वांट से। ठीक है, तो क्वांट में कैसे हम क्वांट को कैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाएं। तो सबसे पहले अगर आपसे प्री हो जाता है तो सबसे बड़ी बात तो है आपकी क्वांट की बेसिक तो क्लियर है। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है क्वांट की तो सबसे पहले अपना काम रहेगा कि हम क्वांट के बेसिक क्लियर करेंगे, क्योंकि सब इसमें मैं अर्थमेटिक की बात कर रहा हूँ, साथ में क्या बोलते हैं DI की भी बात कर रहा हूँ। बेसिक जो DI रहती हैं और स्पीड मैथ जो यूजली मेंस में नहीं आता है, मेंस में थोड़ा अच्छे लेवल का आता है, उसकी बात करूँ तो सबसे पहले हमें अपने बेसिक्स अच्छे कर लेने हैं, क्योंकि जो मेंस होता है वो पूरा बेसिक पे डिपेंड ही करता है। बेसिक से ही क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं तो उनमें कोई ट्रिक ब्रिक तो काम करती नहीं है, पूरा बेसिक से ही पूरा अगर हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो हमें मेंस हमारे लिए आसान बन जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांट की। तो क्वांट में हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वांट का पहले सिलेबस क्या रहता है, क्वांट में अर्थमेटिक, उसके बाद DI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ DI और थोड़ी एडवांस मैथ भी आ जाती है हमें अलजेब्रा के, और हाई लेवल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस मेंस में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद स्पीड मैथ मेंस में ना के बराबर ही आती है। आपको थोड़ी बहुत जो स्पीड मैथ मतलब जो स्पीड मैथ जो भी आपकी बोली जाती है, नंबर सिस्टम्स, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और जो आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आता है, ये मेंस में आता है लेकिन उस लेवल का नहीं आता है, ये आप तुरंत बनाते हैं। हाँ, ये डोएबल होता है, काफ़ी डोएबल होता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस हमें करनी ही करनी है। तो अभी बात करेंगे और कैसे कैसे करके हम अर्थमेटिक अपनी स्ट्रॉन्ग करें और DIs पे कैसे कमांड लाएं। तो अर्थमेटिक के लिए सबसे बड़ा मेरा सजेशन रहेगा, सबसे पहले तो अर्थमेटिक के आपके बेसिक एकदम क्लियर होने चाहिए। जिस भी चैप्टर को आपने पूरा कंप्लीट किया है उसके आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उसको कर लीजिए। अगर आपसे मेंस के क्वेश्चन नहीं बन रहे, आप जब फिर उसके बाद एक ये आता है आपसे मेंस के क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। अब मेंस वाले क्वेश्चन में 3 पॉइंट आता है कि आपसे मेंस के क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। दूसरा पॉइंट आता है कि सर क्वेश्चन जब किसी टीचर की क्लास करते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन जब खुद बनाने बैठते हैं तो नहीं बनता। उनका देख के आता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा, आ जाता है। तीसरा पॉइंट आता है कि क्वेश्चन तो बन जाता है लेकिन वो एक टाइम फ्रेम में नहीं बनता। मॉक सबमिट करके बैठ जाते हैं, उसके बाद बनाते हैं तो बन जाता है, लेकिन जब मॉक बनाने बैठते हैं तो बन नहीं पाता। अब इसके बारे में बात करेंगे अपन। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही नहीं अर्थमेटिक में, तो उनके लिए सबसे बड़ा सजेशन है कि आप सबसे पहले बेसिक क्लियर करो। मेंस पूरा पोर्शन आपका बेसिक पे ही डिपेंड है, पूरे अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपके बेसिक से ही बनेंगे। आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिर अर्थमेटिक के हाई लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको मेंस डुएबल लगने लगेगा। ये बात होगी इसका जिससे क्वेश्चन बनी रहे वो सोच रहा है कैसे करना। अब बात आती है कि सर वीडियो देखते हैं टीचर की, वो बनाते हैं तो समझ में आ जाता है, जब हम बनाते हैं तो नहीं समझ में आता, हमसे नहीं बनता। तो इसके लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है, अगर आपको क्वेश्चन टीचर बनाता है समझ में आता है तो आप सबसे पहले ये सोचिए आपसे क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा। अगर आपके बेसिक क्लियर है, आपको पता है जब क्वेश्चन में ऐसे ऐसे होना है, एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या है, अगर एक कोई चैप्टर उसके आपको अगर सब आते हैं तो सबसे पहले आप इसके लिए ट्राई करिए। पहले आप उस टीचर की वीडियो देख लीजिए। मैं इसको 30 डेज़ पे डिवाइड करता हूँ। 30 डेज़ में आपको ये कैसे करना है, पहले फर्स्ट 10 डेज़ आप क्या करिए, टीचर की वीडियो देखिए, वो क्वेश्चन सारे समझ लिए, खुद मत अभी करिए, आपको पेन भी नहीं चलाना है, आपने पूरा समझ लिया, अब आपको समझ में आ गया। अब आप इसके कम से कम 8 घंटे बाद आप उन्हीं क्वेश्चंस को सिर्फ क्वेश्चंस को उठा के बनाने का ट्राई करेंगे। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप फिर क्लास देखेंगे, फिर क्वेश्चन, जब तक वो क्वेश्चन आप खुद से नहीं बना लेते। जब वो क्वेश्चन आपसे खुद से बनने लगेगा तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस पे स्विच करना है। जब आपसे वो क्वेश्चन उसी चैप्टर की प्रैक्टिस पे स्विच करना, उसके और हाई लेवल के बनाने हैं, फिर सीखने हैं। हर बार यही करिए, सबसे पहले आप क्लासेस से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करिए। कोई सीधे मॉक मत उठाइए जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन बनाने कैसे। क्लासेस से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करिए, किसी टीचर के पहले वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन खुद से बनाइए, नहीं बनाना समझ में आता तो पहले उसे समझिए, फिर उससे समझ लिए, फिर क्वेश्चन फिर से ट्राई करिए थोड़े दिन बाद। ऐसे करके किसी चैप्टर पे कमांड लाइए जब तक क्वेश्चन आपसे खुद से नहीं बनने लगते। ऐसे ही आप चैप्टर मेंस के क्वेश्चन पे कमांड ला सकेंगे।
मेंस पे आप ऐसे कमांड लाइए। अब तीसरा पॉइंट आता है कि सर क्या बोलते हैं वो सबमिट कर देते हैं मॉक तो बन जाता है, उसके बाद नहीं बनता। तो इसका सबसे बड़ा सजेशन रहेगा, आप जब भी क्वेश्चन बनाएं आप विद द टाइमर बनाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है, मेंस में भी आपके पास टाइम का प्रेशर नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन पे 3-4 मिनट बर्बाद कर देंगे, मान लीजिए अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन है 4 लाइन का, आपने उस पर 4 मिनट बर्बाद कर दिए, तो इतना भी टाइम आपके पास नहीं रहता है, आप कितना भी दो। सबसे पहले आप काम है आपको मेंस के लिए आपको टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो विद द टाइमर करिए। आपने मॉक सबमिट कर दिया, आपसे वो मॉक नहीं बन रहा, आपने मॉक बनाया, फिर आपने उसके बाद जब उसको लगाया तब भी आप विद द टाइमर लगाइए, थोड़ा अपने ऊपर टाइम का प्रेशर लगाइए, टाइम देख देख के क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको क्वेश्चन आते हैं, आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर आप बात बेस्ट विद टाइमर प्रैक्टिस करिए। ये लास्ट स्टेप है। सबसे पहला है बेसिक क्लियर करना, दूसरा है उस मेंस के क्वेश्चन को समझना, उन्हें सॉल्व करना, फिर उन पर प्रैक्टिस करना, चौथा प्रैक्टिस विद द टाइमर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस करिए, इससे आपको अलग ही इफेक्ट आएगा मॉक। फिर उसके बाद सबसे लास्ट आप क्वांट के सेक्शनल पे स्विच कर जाइए, आप सेक्शनल लगाइए। जब आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट वाली एक स्किल डेवलप हो जाएगी खुद से। उसके बाद आप सेक्शनल पे स्विच करिए, सेक्शनल लगाइए, आपका स्कोर आपको खुद बढ़ता हुआ दिखेगा। और कम से कम मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूँ स्टडी वीडियो, इस पर कम से कम आपको 2 महीने काम करना है। ये नहीं है कि आपने आज डाला, आपने कल ट्राई किया, फिर परसों बोला कि कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ फालतू का बता रहे, तो ऐसा कुछ नहीं। आपको कम से कम नहीं तो 2 महीने आप ये देना है। आपका घाटा कुछ भी नहीं है, मैं जितना बता रहा हूँ आपको ये फ़ायदा ही देके जाने वाला है। मैंने किया है, मेरे भी क्वांट में बहुत कम नंबर आते थे। आज मेरा ऐसा है कि क्वांट मुझे कहीं से भी दे दो, कोई भी क्वेश्चन दे दो, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा। अब बात आती है कि चलो अर्थमेटिक का हो गया, सर डीआई का क्या करें? तो डीआई का सबसे सिंपल क्या है, पहले तो हमें बेसिक ऑफ डीआई समझ लेनी है प्री की, और हमसे प्री हो जाता है तो डीआई की तो लाजमी बात है। एक बार अर्थमेटिक का सोच भी सकते हैं कि हमसे प्री हो जा रहा है तो अर्थमेटिक के बेस पे नहीं हो रहा, लेकिन डीआई और स्पीड मैथ हमारी अच्छी कमांड है। तो अगर आपकी बेसिक ऑफ डीआई आती है तो इसके बाद आप डीआई टाइप्स ऑफ डीआई देखेंगे तो मेंस में आती है। आप किसी भी वीडियो को उठा के देख लीजिए, टीचर की या कुछ भी, आपको टाइप्स ऑफ डीआई आएगी। डीआई के लिए भी यही है, सबसे पहले आप टीचर से डीआई समझ लीजिए, कैसे बनानी है, कैसे करनी है, फिर उन्हीं डीआईज की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उनसे रिलेटेड डीआईज की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसा मैं अर्थमेटिक का बता रहा हूँ वही सीन है। सबसे पहले आपको डीआई बनानी है। अब टू डू लिस्ट में आपको डालना है, ये आपकी टू डू लिस्ट है, जो आपकी टू डू लिस्ट डेली की रह रही है, आप उसमें कम से कम नहीं तो मेंस की 2 डीआई डेली डालिए, मेंस की 2 डीआई डेली बनाइए। अर्थमेटिक का मैंने आपको अलग बता रखा है, मेंस की 2 डीआई अगर आप डेली बनाएंगे, 2 डीआई आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर एक डीआई 15 मिनट से लेकर 30 मिनट का टाइम भी लेती है तो आपका ये डूएबल है। जिस दिन आपसे डीआई आप बनाने लगे, फिर वही बात है कि आपको टाइमर के साथ डीआई बनानी है, क्वेश्चंस में डील करने। डीआई में आपको समझना है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई डीआई बनाई, वो 5 नंबर की डीआई, उसमें 5 क्वेश्चन हैं, अगर आपकी वो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, आपको दिख रहा है। आप जब डीआई की इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। और डीआई बनाते समय जो डीआई की आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बात याद रखिए कि डीआई का मतलब सिर्फ डीआई सॉल्व करना नहीं। आपने डीआई बना ली तो डीआई सॉल्व कर लिया, अब आपको लग रहा हो गया, नहीं, आपको मेंस में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनकी भी सॉल्व करने हैं। एक डीआई की प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात याद रखना कि आपने जो डीआई की प्रैक्टिस कर रखी है उसके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आप विद द टाइमर करेंगे। ये डीआई की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको एग्जाम में यहाँ से यहाँ लेके जाएगी, फेलियर से सिलेक्शन तक। आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं करते। आपने डीआई सॉल्व कर ली, पूरी आपको डीआई मिली, आपने सॉल्व कर ली, अरे वाह डीआई होगी, लेकिन आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी। मेंस में आपको इजी क्वेश्चन थोड़े मिलते हैं कि आपने कोई वैल्यू ढूंढी है उसका आंसर लिख दो, ऐसा नहीं है। आपने जो वैल्यू ढूंढी है आपको उसके बेस पे भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं इजी क्वेश्चन मिल गया। तो ऐसे आप डीआई की प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आता है स्पीड मैथ और बाकी चीज़ों का, तो यही है, उनके बेसिक कर लीजिए। अगर आप टेंशन में हैं कि सर क्वाड्री वाला जो आता है, ठग वाला आता है और अलजेब्रा आता है, तो आप उसके इजीली पढ़ सकते हैं। अलजेब्रा अगर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि हिट एंड रन से भी सॉल्व हो जाते हैं, जो कि इजी वाले अलजेब्रा होते हैं कि एक्स स्क्वायर करके कोई वैल्यू दी है, उसमें आपको फाइंड करना है, तो आप एक सिंपल सी वैल्यू कि एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर या और 15 से लेस होगी, ऐसे करके अगर आप चाहें तो एग्जाम में तो हिट एंड ट्रायल भी चल जाता है। अगर आपको लेकिन पढ़ना है, आपको कुछ भी छोड़ के नहीं चल रहा, आप सोचते हो कि मैं 0% भी कमी ना छोड़ूँ, तो आप सब पढ़ लीजिए जितना है। अलजेब्रा भी आती है, क्वाड्रिक टफ लेवल की क्वाड्रिक भी आती है, ठीक है, लेकिन ऐसी नहीं आती, वो बहुत डुएबल होती है, अगर आप चाहेंगे तो कर लेंगे। ये स्ट्रेटजी हो गई आपकी क्वांट की। आप क्वांट के लिए क्या क्या मैंने बताया, अर्थमेटिक आपको डालनी है डेली मेंस की, उसके बाद डीआई की डेली प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको सारे बेसिक्स क्लियर कर देने हैं। क्वांट की सिंपल सी मेंस की स्ट्रेटजी हो गई। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है विद द टाइमर। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस के साथ गुजर चुके हैं, आपसे क्वेश्चन बनने लगे तो विद द टाइमर पे आप तुरंत स्विच कर जाइए। ये आपको करना ही करना है क्वांट के लिए। अब बात करेंगे रीजनिंग की। क्वांट और रीजनिंग 2 सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें मैं बता रहा हूँ तो बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन फिर मैं आप समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे करना है। अब बात करेंगे रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग हमसे प्री निकल रहा है हमारा, तो रीजनिंग मैं ये मान के चलता हूँ जिनका प्री हो जाता है तो ज़्यादा बच्चे होते हैं उनकी रीजनिंग ज़्यादा अच्छी होती है, क्वांट थोड़ी अच्छी होती है।
अब आपके पास दोनों में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा हूँ सबके लिए है। अब बात करेंगे रीजनिंग की। तो सर रीजनिंग तो बन जाती है लेकिन समझ में नहीं आता, मेंस नहीं बनती, पजल में फंस जाते हैं, टाइम बर्बाद कर लेते हैं, ये सब हो जा रहा है मेंस रीजनिंग में। रीजनिंग में अच्छा स्कोर भी आ रहा है लेकिन कैसे करें, उसके बाद क्या करें, तो मैं सब आपको बता देता हूँ। रीजनिंग के लिए अभी मैंने आपको हाँ एक बात और बताऊँ, अभी आपने मॉक के बारे में नहीं बताया, तो मैं मॉक के बारे में सबका एक साथ बता दूँगा कि मॉक से कैसे डीलिंग करनी है। अब बात करेंगे रीजनिंग के लिए क्या करना है। तो रीजनिंग में पहले अपन को मेंस की सारी टाइप्स ऑफ पजल्स लगा लेनी है, मतलब सारी टाइप्स ऑफ पजल। मेंस में सर बहुत सारी टाइप ऑफ पजल है, तो ऐसा नहीं है। जो मेंस के आप मॉक देंगे, अगर आपने मेंस दिए हुए, क्योंकि ये बात चल रही है जिनके मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहे, आपने मेंस दिए होंगे तो आपको पता होता है एग्जाम में कैसे टाइप की पजल आती हैं। तो रीजनिंग में आप कैसे टाइप की पजल, 3 और 4 वेरिएबल वाली पजल की प्रैक्टिस करिए, सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करिए जिसमें कम से कम एक ऐसा का सीटिंग अरेंजमेंट है, डबल पजल की प्रैक्टिस कर लीजिए कि सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, ऑर्डर रैंकिंग भी दी हुई है, साथ में ऐसी टाइप की मेंस की पजल की प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपको यूजली एग्जाम में देखने को मिलती हैं। उसके साथ पजल के साथ ये होगी मेंस की पजल, उसके साथ आपको एक मेंस का टॉपिक पढ़ना है कि जो मेंस के और टॉपिक है, मेंस कैसे आती है, स्लॉग कैसे आते हैं, मेंस के स्लॉग कैसे आते हैं, कैसे कैसे पजल आती है मेंस में, वो एक टॉपिक हो गया आपका पजल। रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में आपका ज़्यादातर 3 पार्ट में डिवाइड है जो मेंस का रीजनिंग है। पहला पजल पे है, दूसरा है आपका एक जो रीजनिंग की जो और टॉपिक है लास्ट टॉपिक, उसके बाद आपका है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, वैसे मैंने आज तक किसी टीचर का नाम सजेस्ट आपको नहीं किया है, तो संजय सर हैं पढ़ाते हैं। अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, संजय सिंह सर हैं, आर्ट ऑफ रीजनिंग का चैनल, आप इनसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैंने इनसे पढ़ा हुआ है क्योंकि मैंने वैसे दूसरे टीचर्स से पढ़ा हुआ है, मैंने रीजनिंग के लिए कोई टीचर से पढ़ा हुआ है, लेकिन जब क्रिटिकल रीजनिंग की बात आई थी तो मुझे हर्षल सर और संजय सर का थोड़ा बहुत समझ में आया था। उसके बाद रीजनिंग के लिए मैं आपको क्रिटिकल रीजनिंग का एक बड़ा सजेशन ये दूंगा, जब आप मेंस की इंग्लिश की आरसी समझेंगे, अगर आप क्रिटिकल हिंदी में बनाते हैं तो आप हिंदी की रीडिंग स्किल्स अच्छी कर लीजिए, अगर आप क्रिटिकल इंग्लिश बनाते हैं तो आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर मेंस की आरसी और रीजनिंग की क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत वो एक जैसा है दोनों, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि मेंस में भी आपको कई बार जो क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश की मेंस के आरसी से क्वेश्चन आते हैं, वो भी बहुत कुछ बेस होते हैं जैसे क्रिटिकल रीजनिंग में आते हैं। लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग में सबसे पहले क्या है, हमें अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, किसी टीचर से क्रिटिकल रीजनिंग सीख लेनी है, उसके बाद उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद उस टीचर से देखना है। और क्रिटिकल रीजनिंग में सजेस्ट करता हूँ आपको, क्रिटिकल रीजनिंग आपको बहुत निगेटिव मार्किंग देती है एग्जाम में। क्रिटिकल रीजनिंग आप तब बनाइए एग्जाम में जब आपके पास एग्जाम में 4-5 मिनट बचते हैं और आपके अटैम्प्ट कम होते हैं, फिर आप सोचते हैं कि इन 4-5 मिनट में अगर मैं कोई पजल उठाऊंगा तो सब कंडीशन लिख पाऊंगा, बना नहीं पाऊंगा, तो उन टाइमों में रीजनिंग में आपको क्रिटिकल रीजनिंग बहुत हेल्प करती है। ये 4-5 मिनट में आप कम से ये 4-5 मिनट में अगर आपको क्रिटिकल 3 क्वेश्चन भी देके जाता है तो आप बहुत अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। ये क्रिटिकल उसके लिए, तो क्रिटिकल भी आप पढ़ लीजिए, क्रिटिकल की नॉलेज ले लीजिए, कैसे क्या क्या आता है, क्रिटिकल का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और फिर आप करिए। अब आपका क्या करना है, रीजनिंग में आपको डेली क्या करना पड़ेगा, आपको डेली रीजनिंग में कम से कम 2 या 3 मेंस की पजल बनानी है डेली बेसिस पे। इसके लिए भी सेम आपको बोलूँगा, पहले आप पजल सीख लीजिए, जैसे मैंने अर्थमेटिक के लिए बोला, पहले आप पजल सीख लीजिए, खुद से बनाइए, फिर विद द टाइमर पजल बनाइए। विद द टाइमर आपको, वो जो सबसे बड़ा गेम है हमारे एग्जाम में क्या है, हमें एक टाइम, वैसे तो आप पेपर करने बैठेंगे आपको पूरा दिन दे दिया जाएगा तो पूरा मेंस का पेपर कर देंगे, लेकिन हमें करना तो एक टाइम फ्रेम में ही है, तो हमें उस टाइम वो पूरी प्रैक्टिस हमारी टाइम फ्रेम के साथ ही होनी चाहिए। टाइम फ्रेम के साथ हमें सारी प्रैक्टिस कर लेनी है, अपना काम हो जाएगा ईजिली। ये हो गया रीजनिंग का और क्वांट की पूरी स्ट्रेटजी। आप बस एक बार मेरे कहने से इसे आप डेली अपने टू डू लिस्ट में डाल दीजिए, 2 मेंस की पजल, एक क्रिटिकल का टॉपिक विथ क्रिटिकल की प्रैक्टिस और एक टॉपिक अलग से रीजनिंग का जो एग्जाम में आता है उसकी प्रैक्टिस। इतना आप डेली डाल दीजिए मेंस के लिए, 60 डेज़ का टारगेट लगाइए, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश आती है, अब इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, डेली रीडिंग आप कर ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने इंग्लिश प्री निकाला तो आपने ऐसा तो है नहीं कुछ भी हंसी के लिए में निकाल दिया। इंग्लिश के लिए आपको डेली रीडिंग करनी लेनी है, टफ टॉपिक उठा लीजिए, एडिटोरियल थोड़े टफ उठा लीजिए, जो बड़े बड़े एडिटोरियल आते हैं वो कर लीजिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। अगर आप डेली रीडिंग नहीं कर रहे या कर रहे हैं, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा है, लेकिन एक आपका काम आपको डेली करना है, वो है मेंस की एक आरसी आपको डेली सॉल्व करनी ही करनी है विद द क्वेश्चंस। विद द क्वेश्चंस आपको वो आरसी सॉल्व करनी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के साथ डेवलप करनी है, 100% आपको ये करना ही करना है। एक आरसी आप डेली बनाएंगे प्लस एक टॉपिक इसमें आप डेली बनाएंगे अल्टरनेट पे, आज ये टॉपिक, कल ये टॉपिक, कल ये टॉपिक, कल ये टॉपिक, आप ये करेंगे, फिर इसके बाद ही काम चलेगा। ये हो गया आपकी इंग्लिश की आरसी की पूरी स्ट्रेटजी और इंग्लिश की स्ट्रेटजी। और रीडिंग एडिटोरियल आप कर ही रहे हैं, अगर आप मेंस की क्लास कोई कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो अगर नहीं करना चाहते मत करिए। क्लास तब तक करिए जब तक आपको चीज़ें आती ही नहीं है, बेसिक आता ही नहीं है, समझ में नहीं आता क्वेश्चन बनेगा कैसे, तभी तक क्लास करिए।
मेन चीज़, कोई टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दे रहा है, सिलेक्शन आपका खुद के पेन चलाने से होगा। टीचर बोर्ड पे पेन चला रहा है, वो 1 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं वीडियो, वो उनके लिए पेन चला रहा है। आप अपना पेन खुद चलाइए अपने सिलेक्शन के लिए। तो जितना घिस सकते हैं घिसिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। ये जो आप प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम से पहले, ये आपको मैटर करती है कि एग्ज़ाम के वो छोटे से टाइम में आप कैसे वो सिलेक्शन वाले नंबर ला पाएंगे, कैसे वो अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ये प्रैक्टिस आपकी डिपेंड करती है यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम है प्रैक्टिस करिए। प्री के लिए आपने बहुत प्रैक्टिस करी, आप अगर प्री क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपने प्री के लिए प्रैक्टिस करी, लेकिन वो सिर्फ प्री के लिए, और हमारा माइंड अब पहुँच गया कि हमसे हल्के हल्के क्वेश्चन करें। अपना माइंड डेवलप भी ऐसा हो गया कि इजी क्वेश्चन कर लिए तो टफ हमसे बनाना नहीं चाह रहा। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस मेंस निकालना है, सिलेक्शन लेना है, तो मेंस ही करना पड़ेगा। तो मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। अब बात करेंगे चौथे सब्जेक्ट, वो है चौथे सेक्शन, वो है सीए की। अब आप सीए के लिए क्या करें? सीए के लिए आपको डेली सीए तो करना ही करना है, जो कि आपको मेंस के 6 महीने तक की आती है। तो डेली सीए आप करेंगे तो आपको ईजी पड़ेगी। अब आपको डेली रिवीजन भी डालना है। अब आप वीकली करना चाहते हैं, अगर आप पूरे वीक का एक साथ कर सकते हैं तो वीकली डालिए, डे टू डे रिवीजन कर सकते हैं तो डे टू डे डालिए। ये आपके सिंपल सीए की स्ट्रेटजी है, उसमें डेली सीए प्लस रिवीजन भी इंक्लूड है। ठीक है, अब बात करेंगे सर मॉक कैसे लगाने हैं। मॉक कैसे लगाना, तो मॉक का सिंपल वे है, आप जो इतनी सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके साथ आप एक सेक्शनल मॉक अल्टरनेट में क्वांट, रीजनिंग या इंग्लिश, इसका एक सेक्शनल आप लगाओ। इसमें आपको न्यू टाइप्स ऑफ पजल्स मिल जाएंगे, न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको अगर बिल्कुल कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम आप उस क्वेश्चन के बारे में जान लेंगे कैसे होता है, यूट्यूब पे उसके बारे में देख लेंगे, किसी टीचर से सजेशन ले लेंगे कि ये क्वेश्चन एकदम नया मिला है, कैसे बनेगा, अपने कलीग से सीख सकते हैं। ये आपसे मॉक बहुत हेल्प देंगे आपको। मॉक्स तो मॉक्स देना है, एक अल्टरनेट पे डेली एक मॉक देना है, उसका अगले दिन उसका एनालिसिस करना है, प्लस फिर से एक दूसरा देना है। बस ये सिंपल है। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ वीडियो डालूंगा कि मॉक्स का एनालिसिस कैसे करें, कैसे आप मॉक्स से नंबर बढ़ा सकते हैं, आपको अपनी गलतियाँ कैसे देखनी है, कैसे मॉक्स मतलब मॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सिलेक्शन में। तो कैसे मॉक्स से भी बहुत कुछ हो जाता है, इसके लिए मैं वीडियो डालूंगा अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ये आपकी सिंपल सी मेंस की स्ट्रेटजी है। तो वो सिंपल से मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि बात मेंस की हो रही है। आप अगर इसको सोचेंगे कि जितना बता दिया पढ़ने को, तो देखो यार तुम नहीं कर रहे हो तो कोई तो कर ही रहा है। मैं कर रहा था, मेरे साथ वाले कर रहे थे, आए हैं, हम सिलेक्शन लेके आए हैं यहाँ पे। सो कोई शॉर्टकट मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई शॉर्टकट के लिए नहीं जाता हूँ कि आप बस इतना कर लो, इतना छोड़ दो, एग्जाम में ये छोड़ दो, ये कर लो, इसके पीछे मैं जाता नहीं हूँ। मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ कि इतना अगर आप कर लोगे तो श्योर सिलेक्शन है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर पाएगा ना। जितना मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो श्योर अगर आपने ये ठान रखा है ये बस मेरे को लेना ही लेना है, कोई मुझे बस बता दो करना कैसे है, पढ़ना जिम्मेदारी मेरी है, कोई बस बता दो करना कैसे। अब आपको नहीं समझ में आ रहा, आपके पास ऐसे लोग नहीं है, आपको मेंटर नहीं है, ये बस इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो कि आपको कोई नहीं बताता है कि करना कैसे। मैं आपको बता रहा हूँ करना कैसे है, बस करना आपको है। जिस दिन आप करने लगोगे, नहीं तो जो आप नहीं करोगे तो कोई तो करेगा, वो सीट कोई ना कोई तो लेगा, वो आपके ऊपर है कि आप लोगे या कोई और लेगा जो करेगा। तो ठीक है भाई, थोड़ा अपना देख लो कैसे करना है, और उसके लिए ऑल द बेस्ट है। आगे अपनी पढ़ाई अच्छी रखो भाई, सिलेक्शन हो जाएगा तो सब खुश होंगे, घर वाले खुश होंगे, तुम बहुत आगे निकल जाओगे। अभी थोड़ा परेशान रहोगे, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लोगे तो अपन आगे निकल जाएंगे। अपन बहुत आगे चल ही रहे, अपन फिर ही निकाल ही देते हैं, बस अपन को मेंस पे कमांड हासिल करनी है बस। अब मेंस भी हो जाता है, तुम्हारा भाई इंटरव्यू के लिए भी खड़ा है, भाई ने 3 इंटरव्यू भी निकाल रखे है, तो चिंता मत करो, मैं सारी स्ट्रेटजी और सारी बता दूंगा तुमको। ओके गाइज, बाय, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।